दोस्तों, पाकिस्तान की धरती पर न्यूजीलैंड की टीम अजय दिखाई दे रही थी, लेकिन दुबई पहुंचते ही चक्रवर्ती के चक्रव्यूह ने न्यूजीलैंड के विजय रथ को रोक दिया है। भारत के स्पिन चक्रव्यूह में फंसकर हार गया न्यूजीलैंड और टीम इंडिया पूरी धमक के साथ पहुंच गई है सेमीफाइनल में, जहां अब मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने दुबई में अपनी स्पिन गेंदबाजी की ऐसी ताकत दिखाई है कि हारा तो न्यूजीलैंड है, लेकिन डर बैठ गया होगा ऑस्ट्रेलिया वालों के मन में कि इस स्पिन गेंदबाजी के चक्रव्यूह का हमें भी सामना करना पड़ेगा। अगर अक्षर पटेल से निपटोगे तो जडेजा आ जाएंगे, जडेजा से बचोगे तो उसके बाद कुलदीप यादव आ जाएंगे, और कुलदीप यादव से भी निपट जाओगे तो उसके बाद सामना करना है वरुण चक्रवर्ती का। भारत का वो ट्रंप कार्ड जिसे लगता है तगड़ी टीमों के लिए बचा कर रखा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ जिसे नहीं उतारा गया, उसे आज उतारा गया मैदान पर। और वरुण चक्रवर्ती ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। चैंपियंस ट्रॉफी डेब्यू मैच पे पंजा खोल दिया वरुण चक्रवर्ती ने। एक वक्त लगा था कि केन विलियमसन मैच निकाल कर ले जा सकते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का कोई तोड़ नहीं था। और बीच बीच में बाकी स्पिन गेंदबाजों ने भी न्यूजीलैंड को लगातार झटके दिए और टीम इंडिया ने 44 रन से एक तरफा मैच जीत लिया। एक वक्त लगा था जब टॉप के 3 बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, शुभमन गिल 2 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आउट हुए, विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट हुए। वहां लगा था कि शायद न्यूजीलैंड भारत को हरा सकता है, एक तगड़ा मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और भारत के बीच। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने कमाल की पारी खेली, 79 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 42 रन की अच्छी पारी खेली, अच्छी पार्टनरशिप लगाई और श्रेयस अय्यर के साथ। आखिर में हार्दिक पांड्या ने मैच फिनिश अच्छा किया, 250 के करीब पहुंचा दिया टीम इंडिया को। उसके बाद पिच को देखते हुए यह स्कोर काफी लग रहा था, सम्मानजनक स्कोर था, एक कांटे के मुकाबले की उम्मीद थी। उसके बाद न्यूजीलैंड दूसरे विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप करता है। उसके बाद आता है वरुण चक्रवर्ती का तूफान। एक विकेट जल्दी गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप की थी। अगर स्कोर कार्ड पर आप नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने कहां से मैच घुमाया। शुरुआत में न्यूजीलैंड की पारी की बात करें तो रचिन रविंद्रा 6 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद विल यंग और केन विलियमसन अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, 32 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। वरुण चक्रवर्ती अटैक पर आते हैं, विल यंग को बोल्ड करते हैं, शतक लगा चुके थे विल यंग चैंपियंस ट्रॉफी में, तो एक बड़ी पारी की यहां भी उम्मीद थी। भारत में भी परेशान किया था विल यंग ने, जो टेस्ट सीरीज जीती थी तो उसमें अच्छी बल्लेबाजी की थी विल यंग ने। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को कभी नहीं खेला था न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, तो आज पता चला कि इस गेंदबाज को खेलना कितना मुश्किल है। इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, और आज चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह कमाल किया है वरुण चक्रवर्ती ने, निश्चित तौर पर अब सेमीफाइनल और फाइनल में खेलना भी पक्का है अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है। पहले विल यंग को आउट करते, उसके बाद डैरेल मिशेल और विलियमसन के बीच भी एक पार्टनरशिप लगी थी, अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी। फिर कुलदीप यादव आते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं डैरेल मिशेल को और एक तगड़ा झटका देते हैं। उसके बाद टॉम लैथम को रविंद्र जडेजा आउट करते हैं। यानी मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर अक्षर से बचोगे तो जडेजा आएंगे, जडेजा से बचोगे तो कुलदीप यादव आएंगे, यादव से बचोगे तो उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आएंगे। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स एक अच्छा छक्का मारा था, पिछली गेंद पर छक्का मारा था, स्टैंड में जाकर गेंद गिरी थी, लेकिन अगली गेंद पर गुगली करके जिस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट किया, कोई जवाब नहीं था ग्लेन फिलिप्स के पास। वो ग्लेन फिलिप्स जो पाकिस्तान की धरती पर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और दुबई में आने के बाद भी हवा में तैरते हुए कैच पकड़ रहे थे। आज जो विराट कोहली का कैच पकड़ा वो चर्चा का विषय बन गया है। जोंटी रोड्स के साथ उनकी तुलना की जा रही है और ये उन्होंने साबित कर दिया कि वर्तमान दौर में उससे अच्छा कोई फील्डर नहीं है। बड़े बड़े छक्के भी लगाते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर उनके पास कोई तोड़ नहीं था। चारों खाने चित कर दिया चक्रवर्ती ने और यहां पर ग्लेन फिलिप्स को आउट किया। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल को आउट किया। ये भी बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं, स्पिन ऑलराउंडर है, ये भी मैच छीन कर ले जा सकते हैं, लेकिन इनको भी समझ नहीं आई कि भैया गेंद किस तरफ जाएगी। हालांकि जिस तरह वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए उसके बाद जो रिप्ले आया उसमें साफ दिखाई दिया कि गेंद जो है ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, मिस कर रही थी। लेकिन दोस्तों, बॉल ट्रैकिंग वाली उस टेक्निक पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अगर आप नंगी आंखों से देखोगे, सामने देखोगे, जाहिर तौर पर गेंद बाहर गिरने के बाद अंदर स्टंप की तरफ आ रही थी, जबकि टेक्नोलॉजी दिखा रही थी, ओकाई दिखा रहा था कि बाहर जा रही थी।
तो टेक्निक पर भी सवाल उठते हैं कि साफ आंखों से आप देख सकते हैं कि गेंद विकेट के अंदर जा रही थी। मिडल स्टंप या मिडल स्टंप से थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ जा सकती है, लेकिन ओकाई दिखाता है कि भैया ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है। तो टेक्निक पर सवाल जरूर खड़े हो रहे कि अगर मान लीजिए अगर वो डीआरएस ले लेते, नॉट आउट होता, तो फिर टेक्निक पर सवाल उठते। और यह मामला टेक्निक पर गंभीर सवाल उठाता है कि क्या टेक्निक भी गलत दिखाती है गेंद की दिशा। साफ तौर पर जिस गेंद पर माइकल ब्रेसवेल आउट हुए वो वरुण चक्रवर्ती की गेंद स्पिन होकर अंदर जाती साफ दिखाई दे रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बावजूद टेक्निक दिखा रहे कि भैया मिस कर रही थी। वो तो ठीक है, ब्रेसवेल ने डीआरएस नहीं लिया क्योंकि सामने खड़े केन विलियमसन को भी यह लगा कि गेंद मिडिल स्टंप पर जाकर लग रही है, फिर टेक्निक बाहर जाता कैसे दिखा सकती है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उसके बाद कुछ अच्छे छक्के लगाए और खासकर वरुण चक्रवर्ती को जो सामने छक्का लगा मिशेल सेंटनर ने, वो कमाल का था। लेकिन सेंटनर बेचारे अकेले कब तक लड़ाई लड़ते, उनको भी निपटा दिया। आखिर में वरुण चक्रवर्ती ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया, उनका स्टंप उखाड़ दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद मैट हेनरी बाहर निकलकर मारने चले थे कि यार चलो 4 विकेट ले लिए हैं, एक आध छक्का लगाकर आंकड़े तो थोड़े से खराब कर दें, लेकिन वो भी बाउंड्री लाइन पार नहीं करा पाए। गेंद हवा में गई और आसान सा कैच पकड़ा गया और पंजा खोल दिया वरुण चक्रवर्ती ने। उसके बाद कुलदीप यादव ने आखिरी विकेट लेकर 205 रन पर निपटा दिया न्यूजीलैंड की पारी को और टीम इंडिया ने 44 रन से मैच जीत लिया है। वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर 42 रन 5 विकेट, पहले मैच में ही चैंपियंस ट्रॉफी की कमाल कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने। कुलदीप यादव 9 ओवर 3 गेंद और 56 रन देकर 2 विकेट, थोड़े महंगे साबित हुए हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। इस मैच में भी 2 विकेट निकाले हैं और एक बड़ा अहम विकेट कुलदीप यादव ने निकाला। जब पार्टनरशिप लग रही थी तो डैरेल मिशेल का जो विकेट लिया, 17 रन बनाकर आउट है डैरेल मिशेल, वहां पर वो पार्टनरशिप ब्रेक करना जरूरी था, तो वहां पर कुलदीप यादव ने भी अपना काम किया है। इसके अलावा 8 ओवर रविंद्र जडेजा ने फेंके 36 रन 1 विकेट। तो एक टीम एफर्ट आप मान सकते हैं जिसमें सबसे बड़े हीरो रहे वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 5 विकेट चटकाए और टीम इंडिया को एक आसान जीत दिलाई। जहां यह माना जा रहा था 250 से भी कम का स्कोर है, तो न्यूजीलैंड फेवरेट हो गया था एक पारी के बाद, लेकिन टीम इंडिया ने दिखा दिया कि भैया दुबई में हमें हराना कतई आसान नहीं है, स्पिन के इस चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं है। दोस्तों, तीनों मैच जीतकर टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि पूरी धमक के साथ सेमीफाइनल में जाएंगी। किससे मैच होना है, कौन सी टीम हल्की है, कौन सी भारी है, हमें इस बात की परवाह नहीं है। दुबई को हमने एक किला बना दिया है और इस किले में 4 स्पिन गेंदबाजों का चक्रव्यूह है। अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ पाओगे तो हमसे जीत पाओगे, और ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं है। दुबई में जिस तरह पिच खेल रही है, टीम इंडिया को हराना अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसान नहीं है। आप टीम इंडिया की जीत को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह स्पिन गेंदबाजी की ताकत आज भारत ने दिखाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया इसका तोड़ निकाल पाएगी? आज कम स्कोर बनाने के बावजूद जिस तरह भारत ने आराम से डिफेंड किया है, क्या भारतीय टीम फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में अजय दिखाई दे रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।